बहुत ज्यादा चालाक बन रही है वो औरत। आपसे पंगा लेकर पछता रहा है कोई। खुशी की एक खबर आएगी अचानक से। होने को टाला नहीं जा सकता। तैयार रहिए फैसला मंजूर करने के लिए। और अब माफी नहीं, किसी का हिसाब होने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आज आएगा आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, खुशियों की बारिश हो आपकी फैमिली पर। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। हनुमान जी का आशीर्वाद आप सबको लगे। बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारा सुख मिले, बहुत सारी संपत्ति मिले। कोई दिल का दुख दर्द अब ना रहे, खत्म हो जाए। आपसे भूल कर भी कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई आपका दिल ना तोड़े और आप किसी का दिल ना दुखाएं। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रूट की एनर्जी आ रही है और ऑरेंज फ्रूट की, यानी कि शायद संतरी आई है आपके घर में, ऑरेंज आई है आपके घर में। ऑरेंज की एनर्जी आ रही है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। साथ में गुरु ग्रह दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है और वृषभ राशि की भी एनर्जी आ रही है। चलिए 4 बातों को क्लियर कर देती हूँ। जिनके घर में भी ऑरेंज फल आया है या इस वक्त अभी आपने ऑरेंज खाया है या ऑरेंज लेकर आए हो, आपकी डायरेक्ट एनर्जी आ रही है। मुझे ज़रूर बताना ये संतरे की एनर्जी किसके घर से आ रही है। गुरु की एनर्जी आ रही है, बहुत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शोहरत वाला कोई घर है जहाँ पर पैसे हो ना हो, इज्जत बहुत है, सम्मान बहुत है। आपके घर का गुरु बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी गुरु की ऊर्जा हर कोई रिसीव कीजिए। कहते हैं सारे 9 में से 9 ग्रह में सारे ग्रह भी आपके विपरीत चल रहे हो, केवल जुपिटर आपके पक्ष में हो। गुरु अगर मजबूत है तो आपको कोई बाजार से हटा नहीं सकता है ना, कोई आपके कदम उखाड़ नहीं सकता। गुरु इतना खूबसूरत और इतना मजबूत ग्रह होता है। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जो भी 3 मूलांक के जातक है, नंबर 3 की भी एनर्जी आ रही है। जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके भी स्वामी गुरु है। और वृषभ राशि के कौन जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, टाउरस किनका भी साइन है, इस वक्त आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड। बहुत ज़्यादा चालाक बन रही है वो औरत। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ी एक औरत जो बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रही है। कहते हैं ना, होशियारी दिखाना, चालाकी दिखाना, बहुत चालाक बन रही है। और उसकी इस चालाकी का, कहते हैं ना, मुंह की खाना, मुंह की वो खुद खाएगी। यह आपके परिवार की सदस्य हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है, आपकी पड़ोसी हो सकती है, आपकी फैमिली में दूर की रिलेटिव हो सकती है, ये कोई बुजुर्ग महिला हो सकती है, जवान कोई औरत हो सकती है या अनमैरिड कोई लड़की हो सकती है, बट है फीमेल। एक औरत जो बहुत ज़्यादा चालाक खुद को समझ रही है और ये माध्यम बनाती है लोगों को आपका नुकसान करने के लिए। जैसे ये अपने हस्बैंड को उकसाती है, अपने बेटे को लगाती है, अपने भाइयों को कान में गलत बात भरती है ताकि आपका नुकसान हो सके। इसका एक ही काम है, ये बैठ बैठ कर, कहते हैं ना, संरचना करते रहती है, कूटनीति रचती रहती है। ये काली कलर की माला बुनती रहती है कि किसके गले में पहना है। लेकिन ये हद से ज़्यादा चालाक बनने का एक दिन इसको बहुत बुरा नतीजा मिलने वाला है। या तो ये अपने घर की सारी संपत्ति डुबा देगी, या तो ये सारी प्रॉपर्टी खत्म कर देगी, या लोगों के जान को खतरा हो जाएगा। ऐसी महिला है जो खुद को बहुत चतुर समझती है परंतु वास्तव में है महामूर्ख, महाबेवकूफ। एक महिला जो खुद को ओवर स्मार्ट समझती है। लेकिन आपके जीवन में ये क्यों टांग अड़ाती है? मेरा कहना है, अगर कोई औरत है और चालाक है, चालाकी करती है अपने जीवन में, चाहे अपने परिवार को ये सवार कर रखे चाहे बिगाड़ कर रखे, ये आपके जीवन में इतना ज़्यादा टांग क्यों उड़ाती है? आप क्यों नहीं बंद करते हो दरवाज़ा इसके लिए? आप क्यों नहीं इसके मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद करते हो? क्यों नहीं इसको अपने जीवन से निकाल देते हो?
हाँ, अगर आप रिश्तों में फंसे हुए हो, ये खुद की आपकी पत्नी है ना, कभी कभी हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन तब आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये चालाक बनने के चक्कर में आपका सब ले डूबेगी। एक दिन शायद आपके घर के राज सबको बता दे, आपकी संपत्ति का नुकसान कर दे, आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बन जाए, आपके सपने पूरे होते होते खत्म हो जाए इसकी चालाकी दिखाने के चक्कर में। लेकिन एक औरत है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है और बन रही है बहुत ज़्यादा चालाक। इसकी एनर्जी ग्रीन आ रही है। जनरली अगर कोई नेगेटिव महिला आपसे जीवन से जुड़ी हुई होती है, तंत्र मंत्र जानती है या कोई गलत भावना से जुड़ी रहती है, तो ब्लैक या ग्रे एनर्जी आती है। लेकिन इस औरत की एनर्जी ग्रीन क्यों आ रही है, मैं आपको बता दूं। ग्रीन कलर बुद्ध का सूचक होता है, और जब हमारे जीवन में हमारी माँ, बहन, बुआ, मामी, चाची यानी कि कोई रिलेटिव होता है, तब वो बुद्ध का सूचक होता है। इवन बेटी भी। तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के साथ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके खानदान में बेटी का स्थान रखती है। ये आपके परिवार की है, ये मित्र या पड़ोसी नहीं हो सकती है, ये आपके परिवार की ही बेटी है, लड़की है, और इसकी वजह से बुद्ध की एनर्जी के साथ ये आपसे कनेक्ट है। तो अगर संकेत आपको मिल गए हैं, आपको पहचान हो गई है, तो कृपया आपको इससे दूर रहना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इसकी चालाकी के चक्कर में आपका हो सकता है बड़ा नुकसान। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आपसे पंगा लेकर पछता रहा है वो। देखो आ गया है नेक्स्ट डाउनलोड। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं पछता रहा है वो आपसे पंगा लेकर। यानी उसने आपसे पंगा लिया, इसका मतलब ये है कि उसने छेड़ा आपको, सामना सामनी हुआ दोनों का, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को आपसे बराबर समझता है, आपसे ज़्यादा समझता है। और ये उसकी जो हरकत है, ये जो उसके कार्य है, उसकी वजह से अब मन में ग्लानि हो रही है, उसको पछता रहा है। कभी कभी हम सामने वाले को कम आंक लेते हैं, अपने दुश्मन को कमज़ोर समझ बैठते हैं, हम वार कर देते हैं या कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हम पर ही भारी पड़ती है अंततः। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा कहा गया है जो इन पर ही भारी पड़ा। यानी कि आपको छेड़ तो दिया इसने, आपसे पंगा तो ले लिया इसने, लेकिन अब आपसे पंगा लेना पड़ रहा है इसको बेहद ही भारी। बहुत पछता रहा है मन में, कहीं ना कहीं अगर माफ़ी मांग सकता है ये आपसे, या सुलह कर सकता है, या किसी के माध्यम से ये बुलवा सकता है आपको कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब बात आई गई करो, क्योंकि इसने समझ लिया है कि ये आप पर भारी नहीं पड़ सकता। कहीं ना कहीं इसका खुद का नुकसान ही होगा आपसे पंगा लेकर। तो मन में पछताता हुआ एक ऐसी एनर्जी जिसमें बहुत मायूसी है, बहुत ग्लानि है और बहुत पश्चाताप है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। गेंदे का फूल आ रहा है आंखों के सामने, छोटा छोटा सा गेंदे का फूल। ऐसा तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा है, और इसमें ऑरेंज और येलो जनरली जो गेंदे का कलर होता है, ऐसे छोटे छोटे ऑरेंज गेंदे का फूल आंखों के सामने आ रहा है। किसने लगा रखा है अपने बगीचे में, गमले में, या खरीद कर लाए हैं, या कहीं पूजा करने आप गए थे और गेंदे को फूल को देखा? मुझे ज़रूर बताइए। छोटे छोटे से गोल्डन ऑरेंज कलर के गेंदे के फूल की खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है। फूलों की जब खुशबू आए ना, फूल जब दिखाई दे, तो बुद्ध हमारा, गुरु हमारा बहुत हमें शुभ ऊर्जा देता है। गेंदे की फूल की इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए। आपको सक्सेस मिले, आपके जीवन में त्योहार आए, आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम हो, मन से सारी दुख, मन से सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाए। रिसीव कीजिए इस खूबसूरत सी ऊर्जा को, और नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। खुशी की एक खबर आएगी अचानक। देखो आ गया ना पॉजिटिव मैसेज आपके लिए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी के जीवन में अचानक से बहुत सुंदर सी खुशी की खबर आएगी। अब ये खबर क्या आपके जीवन से जुड़ी है या आपके अपनों के जीवन से, इसकी कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। यानी देखो, जब गुड न्यूज़ होता है तो वो सबके लिए गुड न्यूज़ होता है। कभी कभी हमें फ़ोन आता है आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके परिवार में, रिश्तेदार में कहीं किसी शिशु का जन्म हुआ, तो सुनकर कितनी खुशी होती है ना। चलो अच्छा, चलो उसके घर में बच्चा आ गया, तो ये भी एक खुशखबरी है।
हो सकता है आपको नौकरी लग जाए, आपकी शादी तय हो जाए, आपकी बहन की शादी तय हो जाए, आपके घर में किसी को कुछ खुशखबरी आए, किसी की शादी तय हो जाए, किसी को जॉब हो जाए, कोई नया मकान खरीदे, कोई फ्लैट खरीदे, आपको फ़ोन करके बुलाए, ज़रूर आइएगा, हमने नया घर खरीदा है, पूजा रखी है। इस तरह से कोई भी खुशी जो बहुत हल्की फुल्की हो और आपके चेहरे पर शाइन, एक खुशी की ऊर्जा लेकर आएगी अचानक से, जिसके बारे में आपने ना सोच रहे थे आप, ना ही सोचा था, ना जानकारी थी। यानी कि अचानक से एक फ़ोन कॉल आएगा, कोई दरवाजे पर आएगा, कार्ड दे सकता है अचानक से किसी की शादी का, कि कहीं इनविटेशन का, कोई नई दुकान खोले और इनविटेशन दे कि ज़रूर आइएगा, हमने नया बिजनेस शुरू किया। इस तरह से कोई भी खुशखबरी गोल्डन कलर की एनर्जी के साथ आपके चेहरे पर शाइन आने वाली है। किसी के जीवन में अचानक से एक खुशी की खबर आने वाली है। इंतज़ार कीजिए किसके दरवाजे की बेल बजने वाली है या किसके फ़ोन की घंटी बजने वाली है। और जब खुशखबरी आए तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कौन सी खुशी मिली है अचानक से आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, होनी को टाला नहीं जा सकता है। तैयार हो जाइए, खुद को तैयार कर लीजिए, कुछ तो होने वाला है। एक डिसीजन वाली एनर्जी आ रही है मित्रों। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। एक डिसीजन लिया जाएगा और सबके मुंह पर ये शब्द होगा कि होनी को कौन टाल सकता है। यानी कुछ नेचर करेंगे और कुछ लोग करेंगे, और नेचर के द्वारा किया गया फैसला उसको भी आपको स्वीकार करना होगा, और उसके बाद लोगों ने जो फैसला दिया है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जिससे मैं बात कर रही हूँ, खुद को तैयार कर लो, कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ अचानक होने वाला है। मैं ये नहीं कह सकती साफ शब्द में कि कुछ गलत होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ अपशगुन होगा, नहीं, मैं नहीं कह सकती। ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि कोई धमाकेदार खुशखबरी मिलेगी और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक शब्द है कि होनी को टाला नहीं जा सकता। खुद को तैयार कर लो, कुछ तो होने वाला है। तो माइंड मेकअप कर लो। या तो आपके साथ अभी अभी कुछ हुआ है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि कुछ हुआ है क्या, जिसपे अगर लोग ये नेचुरली कह सके कि क्या करोगे, जो नसीब में लिखा हुआ था वो हुआ, उसे टाल तो नहीं सकते थे या सकती थी। तो इस तरह की एक एनर्जी आ रही है जैसे कुछ नेचर करेंगे, यानी ईश्वर की इच्छा से कुछ होगा, और उसके बाद कुछ फैसला मनुष्य सुनाएंगे, और सब मिलकर आपको सहना ही पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब एक्सेप्ट करना ही है तो खुशी मन से करो, पूरे मन से करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। थोड़ी सी होनी है और थोड़ा सा फैसला है, और दोनों आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मन के विरुद्ध कुछ हो सकता है, या कुछ कड़ी सी एनर्जी आ रही है, जैसे आपके लिए एक बड़ा सा फैसला सुनाया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा जैसी बात जोड़ दी जाएगी। तो खुद को तैयार कर लो, माइंड मेकअप कर लो, कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है जीवन में। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, अब माफ़ी नहीं, हिसाब होगा। देखो, इस वक्त मित्रों मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, आप पुरुष हो सकते हो, आप महिला हो सकती हो, कंबाइंड एनर्जी है। आपके साथ कुछ तो हुआ, कुछ बिगाड़ा गया, कुछ छीना गया, कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी गई, आपकी उम्र का एक अरसा बीत गया, आपने अपनी खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त किया। समय के साथ समय बदला, और फिर अब अचानक से वो लोग जिन्होंने नाइंसाफ़ी की आपके साथ, जिन्होंने सताया, आपको टॉर्चर किया, जिन्होंने छीना आपकी खुशी, आपका हक, आपका हिस्सा, जिन्होंने बर्बाद कर दी आपकी ज़िंदगी, अब वो सामने से आकर आपसे क्षमा मांग रहे हैं। और तब आपके मुंह से ये शब्द निकलेगा कि अब माफ़ी नहीं, अब हिसाब होगा, और हिसाब परमपिता परमेश्वर करेंगे। कभी कभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। उस वक्त हम सारी चीज़ें, सारे फैसले उस ईश्वर पर छोड़ देते हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें हम शक्ति मानते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप उस शक्ति पर अपना सब कुछ छोड़ रखे हो कि अब न्याय करना है तो वही करेंगे, फैसला करना है तो वही करेंगे। तो यहाँ एक डाउनलोड आ रहा है कि अब माफ़ी नहीं, हिसाब होगा। ये आपकी तरफ से है, आपके पक्ष में है, यानी सामने वाले जिसने हनन किया आपके हित का, जिन्होंने आपकी खुशियाँ छीनी, अब उसे माफ़ी नहीं मिलेगी, अब उसके साथ होने वाला है हिसाब। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
यूनिवर्स ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है। आप ईश्वर की एक खूबसूरत सी कल्पना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।